हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का भक्ति चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आप सभी सुनेंगे माघ मास की कथा, अध्याय 15। आज है 29 जनवरी 2025, दिन बुधवार और आज है मौनी अमावस्या। तो आज आप सभी माघ मास की कथा के साथ साथ सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर हर हर महादेव लिखिएगा। अब सुनिए श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय, श्राद्ध की महिमा। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यवृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और ना ही देवताओं का पूजन किया। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसको काट लिया। इसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणिमंत्र और औषधि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य ज्ञान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बना। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका वित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करने की सोचा कि मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे की स्वप्न की बातें कही। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्पयोनि धारण करके बैठे रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठाक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बांबी को खोदना आरंभ किया। तब उस बांबी से बड़ा भयंकर सांप प्रकट हुआ और बोला कि ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? यह बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर वहाँ का सुवर्ण लेने कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी को सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। पुत्र बोला, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता बोले, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निर्वैसी और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन को सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञानुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब
कुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया। उसके से वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। हे पार्वती, ये तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाया, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। अमावस्या के दिन पितृगण वायु रूप में घर के दरवाजे पर उपस्थित रहते हैं और अपने स्वजनों से श्राद्ध की अभिलाषा करते हैं। जब तक सूर्यास्त नहीं हो जाता तब तक वे भूख प्यास से व्याकुल होकर वहीं खड़े रहते हैं। सूर्यास्त हो जाने के पश्चात वे निराश होकर दुखित मन से अपने अपने लोकों में चले जाते हैं। अतः अमावस्या के दिन प्रयत्न पूर्वक श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। यदि पितृजनों के पुत्र तथा बंधु बांधव उनका श्राद्ध करते हैं और गया तीर्थ में जाकर इस कार्य में प्रवृत्त होते हैं तो वे उन्हीं पितरों के साथ ब्रह्मालोक में निवास करने का अधिकार प्राप्त करते हैं। उन्हें भूख प्यास कभी नहीं लगती। इसलिए विद्वान के प्रयत्न पूर्वक यथाविधि शाक पात से भी अपने पुत्रों के लिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। समयानुसार श्राद्ध करने से कुल में कोई दुखी नहीं रहता। पितरों की पूजा करके मनुष्य आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, श्री, पशु, सुख और धन धान प्राप्त करता है। देव कार्य से भी पितृकार का विशेष महत्व है। देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना अधिक कल्याणकारी होता है। उस दिन श्राद्ध नहीं जो लोग उस दिन श्राद्ध नहीं करते तो उससे पितर नाराज होकर चले जाते हैं और उस दिन तांबे के लोटे में जल भर करके भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करें और मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम हैं श्रीं क्लीं स्वधा देवय स्वाहा की एक एक माला करके सूर्य नारायण भगवान को जल का अर्घ्य दें और सूर्य भगवान को बगल ऊंची करके बोलें कि मैं अपने पितरों को प्रणाम करता हूँ। वे मेरी शक्ति से ही तृप्ति लाभ करें और मैंने अपने दोनों बाहें आकाश में उठा रखी है और जिनका श्राद्ध किया है जाए उन माता पिता, पति पत्नी, संबंधित आदि का स्मरण करके उन्हें याद दिलाएं कि आप देह नहीं हो, आपकी देह तो समाप्त हो चुकी है, किंतु आप विद्यमान हो। अगर आप आत्मा हो, शाश्वत हो तो चैतन्य हो। अपने शाश्वत स्वरूप को निहार कर हे पितृ आत्माओं, आप भी परमात्मा हो जाओ। हे पितरात्माओं, हे पुण्यात्माओं, अपने परमात्म स्वभाव का स्मरण करके जन्म मृत्यु के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओ। हे पितृ आत्माओं, आपको हमारा प्रणाम है। हम भी नश्वर देह के मोह से सावधान होकर अपने शाश्वत परमात्म स्वभाव से जल्दी जागें। परमात्मा एवं परमात्मा प्राप्त महापुरुषों के आशीर्वाद आप पर, हम पर वरसता रहे। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। माघ मास की कथा, अध्याय 15। दत्तात्रेय जी कहने लगे, हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफेद गंगा जी और काली यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महात्म्य भली प्रकार सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं आता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे लोगों को भोग कर ब्रह्मा को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकता। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से होता है। जो फल 100 वर्ष तक योगाभ्यास करने से मिलता है, जैसे सर्प पुरानी केचुली को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में
स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वह त्रिवेणी है, त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुतगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गुह्वाक, किन्नर आदिमादि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्राह्मणी, पार्वती, लक्ष्मी, शनि, नयना, दिति, आदिति, संपूर्ण देवपत्नियां तथा नागों की स्त्रियां घृताची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरा गण और सब पितृ मनुष्य गण कलयुग में गुप्त और सतयुग आदि में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयागराज में स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर ही कह सकता है, मनुष्य को कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने से भी यह फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था और इससे वह पापी मुक्त भी हो गया था। आज के लिए बस इतना ही। माघ मास महात्म्य की आगे की कथा आप हमारे आगे के वीडियो में सुनेंगे। हरे कृष्णा।